नमस्कार छात्रों, आज हम रचना के आधार पर वाक्य की भेद देखने वाले हैं। इसके पहले वाक्य की परिभाषा। जब वह शब्द व्याकरण के नियमों से बंधे हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हो तो वह वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जिस शब्द वाक्य रचना व्याकरण के नियमों से तैयार होते हैं और उससे कोई पूर्ण अर्थ निकलता है तो उसे वाक्य कहते हैं। यानी उससे कोई न कोई पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे ही वाक्य होते हैं। यानी कि वह घर जा रहा है, देखिए वह घर जा रहा है पूर्ण अर्थ है, इसलिए वाक्य है। इस के रचना के अनुसार तीन भेद है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। इस मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसमें से पहला सरल वाक्य, देखिए व्याख्या। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में जो क्रिया होती है वह एक ही होनी चाहिए और ये वह एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य। यानी सरल वाक्य के अंतर्गत एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। म्हणजे त्यामध्ये फक्त जी क्रिया झालेली असते ती क्रिया किती पाहिजे, तर एकच पाहिजे आहे, तर असं वाक्य असेल तर ते सरल वाक्य। जैसे कि उदाहरण, बच्चे लिख रहे हैं। देखिए कौन लिख रहे हैं, बच्चे। कौन सी क्रिया है, लिखना। वो लिखने की क्रिया कितनी बार हुई है, एक ही है। बच्चे और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, सिर्फ लिख रहे हैं। यानी लिखने की क्रिया एक ही है, इसलिए यह सरल वाक्य है। इसलिए बच्चे लिख रहे हैं, इसलिए सरल वाक्य। दूसरा उदाहरण, लड़के खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं, लड़के। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यानी खेलने की क्रिया एक ही है, इसलिए ये भी ये सरल वाक्य है। दूसरा, इसके बाद दूसरा संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों को योजक शब्द से जोड़ा जाता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत दो वाक्य होते हैं और उन दो वाक्यों को योजक शब्द द्वारा जोड़ा जाता है। योजक शब्द यानी क्या, कौन से शब्द, और, या, किंतु, परंतु, ऐसे शब्दों से। यानी इसके अंतर्गत दो सरल वाक्य होते हैं और उन दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है। उदाहरण, राम स्कूल गया और लौट आया। इसमें बघा, राम स्कूल गया एक वाक्य और राम लौट आया दूसरा वाक्य। इन दो वाक्यों को और इन शब्द द्वारा जोड़ा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। राम स्कूल गया, लौट आया, इन दोनों वाक्यों को और इस शब्द द्वारा जोड़कर एक ही वाक्य किया है, राम स्कूल गया और लौट आया, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण, वह बीमार है अतः आने में असमर्थ है। वह बीमार है पहला और वह आने में असमर्थ है दूसरा वाक्य है, उसे अतः इस शब्द से जोड़ा है, इसलिए वह बीमार है अतः आने में असमर्थ है, इसलिए वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य। यानी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत दो वाक्य होते हैं। सरल वाक्य के अंतर्गत एक ही वाक्य और संयुक्त वाक्य के अंतर्गत दो वाक्य होते हैं, उसे और, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, या ऐसे शब्दों से जोड़ा जाता है। यानी कि और, अथवा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, इस ये शब्द अगर वाक्य में आए हो तो वह संयुक्त वाक्य होता है। उसके बाद मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, जहाँ एक ही मुख्य वाक्य हो और अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य के अंतर्गत एक ही वाक्य होता, एक मुख्य वाक्य और या एक ऐतिहासिक उपवाक्य होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि मैं परिश्रम करता तो वह सफल हो जाता। परिश्रम करना और सफल हो जाना, परिश्रम करते हैं तो सभी सफल होते ही है, इसलिए परिश्रम करना मुख्य वाक्य और सफल हो जाना उपवाक्य है। यानी कि जहाँ एक ही मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब इसके आगे इसके उदाहरण हम देखते हैं। 6 उदाहरण है, आपको पहचानना है, वह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य है। पहला, आयुष पढ़ रहा है। देखिए पढ़ने की क्रिया है, कौन सी, एक क्रिया एक या एक से अधिक है, क्या एक ही है, पढ़ने की। यह वाक्य कौन सा होगा, आयुष पढ़ रहा है। ये वाक्य कौन सा वाक्य का भेद होगा, सरल वाक्य। आसान है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही क्रिया हुई है, इसलिए यह सरल वाक्य है। क्योंकि सरल वाक्य के अंतर्गत एक ही वाक्य आता है, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत दो वाक्य आते हैं और मिश्र वाक्य के अंतर्गत एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। दूसरा, तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया। देखिए तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया, कर जैसा किया था ये मुख्य वाक्य है और वैसा फल मिल गया ये उपवाक्य है। क्योंकि अगर हम जैसा काम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। उन्होंने अच्छा काम किया तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम किया तो बुरा। यानी जैसा काम किया वह मुख्य वाक्य और फल मिल गया ये उपवाक्य। इसलिए वाक्य कौन सा होगा, मिश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें वो मुख्य वाक्य है और एक या एक से अधिक उपवाक्य है, या फल मिल गए है जैसा किया था उस पर निर्भर है, इसलिए मिश्र वाक्य। आप सिर्फ देख लीजिए, जब पाठशाला शुरू होगी तो आपको और उदाहरण दे दिए जाएंगे या इसके बारे में अधिक स्पष्टीकरण दिया जाएगा। तीसरा वाक्य,
जैसा किया था वैसा फल मिल गया है। मुख्य फल मिलने की क्रिया उपवाक्य है, वह मिल जैसा किया था इस वाक्य पर निर्भर है, इसलिए यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। पाठशाला शुरू होने के बाद और उदाहरण या उसके बारे में अधिक स्पष्टीकरण दिया जाएगा। सत्य बोलना चाहिए पर अप्रिय सत्य नहीं। देखिए, सत्य बोलना चाहिए एक वाक्य, और दूसरा वाक्य है अप्रिय सत्य नहीं दूसरा वाक्य है। इन दो वाक्यों को पर इस शब्द द्वारा जोड़ने का काम किया गया है, इसलिए ये वाक्य कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। क्योंकि इसमें दो वाक्य आए हैं, पहला सत्य बोलना चाहिए और दूसरा अप्रिय सत्य नहीं, और ये पर शब्द द्वारा जोड़ा दिया गया है, इसलिए वाक्य संयुक्त वाक्य। समझ में आया? जैसा बोलना चाहिए पर अप्रिय सत्य नहीं, ये दो वाक्य होने के कारण, और पर ये शब्द से वह जोड़ा गया है, इसमें दो वाक्य है, इसलिए वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य। आगे का उदाहरण, वह प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद भी समय पर कार्यालय पहुंचती है। प्रतिदिन सभी घर का सभी काम पूरा करती है और वह कार्यालय पहुंचती है, यानी कार्यालय पहुंचने की क्रिया है। इस वाक्य में भी वह एक ही क्रिया हुई है, वह उसने एक ही क्रिया किया है, इसलिए वह एक ही क्रिया हो तो वाक्य कौन सा होता है? सरल वाक्य। बघा जिस उसके बाद, मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की, एक वाक्य, और वह नहीं आया दूसरा वाक्य। दो वाक्य को किंतु शब्द द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य। इस प्रकार आज हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में जानकारी ली है। इसके उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए हैं। आपको भी किताब में से कुछ इस दूसरे घटक के अंतर्गत संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के कोई उदाहरण आपको चुनकर वही में लिखना है। ठीक है, यहाँ मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।